Hello guys, welcome to my YouTube channel where we will go with the various topics of mathematics and learn how to solve the problem not only for the board classes but if you're preparing for NDA or IITs along with the board examinations, or you are preparing for the SSB, TGT, PGT, then only then how to solve the problems of mathematics. So please get subscribed to my channel so that in the various fast way you can solve the topics. So our very first topic is vector algebra. In this algebra, vector algebra or the algebra of vectors, we will learn how different type of vectors we are having along with the operations that are used on the vector algebra. So let's get started. Very first we will go with the definition of vector. This says a quantity that has magnitude, a quantity that has magnitude as well as direction. Now what does we mean by this magnitude as well as direction? If we are given with some, if I say that yesterday I went 3 kilometers, so I have given you a magnitude that I walked for almost 3 kilometers yesterday. But in what direction? You don't know. It's only the magnitude. But if I give you that I walked almost 3 kilometers yesterday in north direction from my home. So here you are provided with three things, that a magnitude, a direction and a reference point. So a quantity that has magnitude as well as a direction from a given reference point, we state that that quantity is nothing but a vector. In general mathematics, we generally take the reference point as origin. That in further questions मैं आपको बताऊंगी. Now we will come to the types of vectors. वैसे तो 6-7 तरह के वेक्टर्स होते हैं, बट here I'm gonna just state you about the 2-3 vectors that I have written only. We'll talk about first is zero vector. Zero vector क्या होता है? Zero vector वो होता है कि जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं. If I say this vector A, वेक्टर ए का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ये क्या है? ये एक जीरो वेक्टर है. इसको हम इस तरह से भी डोनेट करते हैं, यानी कि जिसका दैट हैज सेम इनिशियल एंड फाइनल और टर्मिनल पॉइंट. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट नो कि जीरो वेक्टर किसे कहते हैं. यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू मस्ट डू इट बाय हार्ट दैट व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की तो बात हो रही है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. किसी भी ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से डोनेट करते हैं. किसी भी वेक्टर के, ये कोई वेक्टर है, उसके यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से डोनेट करते हैं. और ए कैप को हम कैसे निकालते हैं, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप समझ लो कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए जब भी हम लिखेंगे, ये हमें एक यूनिट वेक्टर देगा उस वेक्टर ए का. जैसे इनका नाम है कोलिनियर वेक्टर्स. ऐसे वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों, क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल हों, उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं. उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये कुछ भी हो सकती है. कोई इस साइड जा सकता है एक वेक्टर ए, कोई वेक्टर बी इस साइड जा सकता है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है, ये अगर सी है, देन दे आर कोलिनियर वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं? दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं. यानी कि एक वेक्टर ए है वो इक्वल है वेक्टर बी के अगर हम ये कहें कि ये वेक्टर ए है
इसकी लेंथ l है, ये वेक्टर b है जिसकी लेंथ m है, यानी कि l इज इक्वल टू m, एंड जो हमारी डायरेक्शन है इज ऑल्सो सेम, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर। गाइस ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन कई बार टीजीटी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। वो आपको 3 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से आपको टिक करना है। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। गाइस आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आई होगी। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इन्होंने दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट वेक्टर ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस के आर इक्वल। अब इसके लिए इक्वल वेक्टर्स का क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है, यानी कि आई वाला कंपोनेंट ए का वो बी के आई के कंपोनेंट के इक्वल होगा, वाई वाला कंपोनेंट वो होगा जिसके साथ जे कैप होगा, वो इसके जे के कंपोनेंट के इक्वल होगा, और के वाला कंपोनेंट जो है इसका, यहाँ पे लिख देती हूँ, के वाला कंपोनेंट ए का वो इक्वल होगा बी के कंपोनेंट के इक्वल। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू कितना आ गया 2, बी इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 1। अगर ये इतने हैं तभी ये इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं, और उन्होंने बोला ये कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो x y z की वैल्यू फाइंड आउट करो। गाइस हमारा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। अभी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, किसी भी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हम ए कैप से डोनेट करेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। यहाँ तो फिर वेक्टर ए हमारे पास ये गिवन है, मॉड ऑफ ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, मॉड लगाए चाहे ना लगाए, पॉजिटिव तो रह गई, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये तरीका होता है हमें मॉड निकालने का, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट 2 है, जे का 3 है और के का 1 है। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3 का 9 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 14। तो ए यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 14। यही हमारा क्या है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 बाई अंडर रूट 14j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14k। ओके, ये जो आई जे और के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी एक यूनिट वेक्टर होते हैं। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लेते हैं, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, इस तरह से हम अगर देखें, जैसे कि हम अपने रूम का अगर कॉर्नर देखते हैं, तो अगर हम एक को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक को वाई एक्सिस मान लेते हैं, एक को जेड एक्सिस मान लेते हैं, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इनके बारे में फर्दर डिटेल में आपको बताऊंगी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम हमेशा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से करते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। अगर एक वेक्टर ए है, सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है, ए, अगर हम ये बोलते हैं कि एडिशन ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, एक हमें रिजल्टेंट निकालना होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसे हम ये बताते हैं कि इनिशियल पॉइंट
इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना। जैसे सपोज अगर मैं ये बोलूं कि मैं घर से निकली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैंने बोला कि मैंने 3 किलोमीटर ईस्ट में ट्रेवल करा अपने घर से, उसके बाद में मैं मुड़ गई, मैंने नॉर्थ 4 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करा अपने घर से। तो अब बताओ कि मेरी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो डिस्टेंस तो मैंने 3 + 4 = 7 किलोमीटर ट्रेवल करी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से, अगर हम इसको एबीसी लिखे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम से 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं यहाँ पे? displacement is equal to 5 kilometer. In the same way, we use it in the form of addition of vectors. अगर हम ये कहें कि एक वेक्टर A है ए बी की डायरेक्शन में और एक ये वेक्टर C है जिसका नाम हमने दे दिया BC लाइन को B वेक्टर, तो अब हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि A से C क्या होगा? A से C इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिखा जाएगा A से C। ओके तो हम यहाँ पे ये वाला, क्योंकि तो ट्रायंगल ऑफ में यूज होगा, इस वाले में हम क्या करेंगे? हम इसमें इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से मूव करके हम देखेंगे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पर हम क्या करेंगे? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। या हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। वो कैसे लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं। अगर मैं ये कह दूं कि भाई मैं ए बी को, इस वेक्टर को ले लिया, मेरा बी सी वेक्टर वेक्टर बी हो गया और सी ए वेक्टर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। बेटा याद रखना वहां पर हमारा ये जो वेक्टर था ए सी वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में था, ठीक है। यहां पर हमारा ये जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि हम अगर यहां से चलते हैं, यहां पर गए घूम के हम वहीं पर आ गए, तो क्या हो गया? ये सब 0 हो गया, यानी कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर जो हमारा सी है वो इक्वल है 0 के। गाइस ये आप इसको एज अ रोड मैप तैयार कर सकते हैं कि अगर हम इनिशियल पॉइंट से चल के घूम फिर के इनिशियल पॉइंट पर आ जाएंगे तो हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो हमेशा 0 होगा। अगर मैं कहती कि मैंने 3 किलोमीटर इस तरफ मूव करा, फिर 4 किलोमीटर इस तरफ, और मैं वापस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वापस आ गई 5 किलोमीटर, तो मैं यहीं पे पहुंच गई, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता? 0 होता, क्योंकि फिर मैं तो वहीं पे पहुंच गई। सेम इज अ थिंग विद दिस कि हम यहां से चले हैं, यहां से और सी पे पहुंचे, लेकिन यहां से भी हम सी पे पहुंचे, तो हमारा क्या होगा? ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। बट यहां से तो हम गाड़ी अगर लेके चले 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 घूम फिर के हम यहीं पर आ गए, तो ये फिर प्लस हो गया। और एक बात, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। देखो इसमें क्या होगा? हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, वेक्टर इस साइड को जा रहा है सी, लेकिन हमने अगर इस साइड को लिखना है तो वो निगेटिव लिखा जाएगा। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम डायरेक्शन ये ले रहे हैं किसी भी वेक्टर ए बी की और हमें वेक्टर बी ए लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस वेक्टर ए, क्योंकि हम जा तो इस डायरेक्शन में रहे हैं बट हमें वापस आना है। वही यहाँ पर हुआ, हम गए तो इस डायरेक्शन से थे यहाँ पर पहुंचने के लिए, लेकिन हम अगर वापस यहाँ पर आते हैं इस तरह से, अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं तो सी तो उस साइड जा रहा है, तो सी को हम क्या लिखेंगे? माइनस सी। ये फिर माइनस सी हो जाएगा इस साइड को, ओके। और एक प्रॉपर्टी है इस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कि अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड करें, सपोज ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये इस साइड को जा रहा है वेक्टर सी, वेक्टर बी,
बी सी इस डायरेक्शन में है वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस बी होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो रिजल्टेंट सी है उसको हम क्या लिखेंगे, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। होगा तो एडिशन ही, लेकिन बी तो माइनस है क्योंकि बी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है, तो उसको माइनस बी लिखेंगे। सो गाइस, वही वेक्टर एडिशन के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन शायद टीजीटी में पूछा गया है, आई थिंक ये टीजीटी या पीजीटी के लेवल का क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं सॉल्व। इन्होंने बोला कि एबीसीडी एक कोई हेक्सागोन है, मैंने यहाँ पे बना लिया पहले से ही, जहां पे देखो अब ए बी की डायरेक्शन दी है, ए बी ये है वेक्टर ए और बी सी कितना है, वेक्टर बी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सी टी फाइंड करना है, यानी कि इस डायरेक्शन में हमें फाइंड करना है ये क्या है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हम ए से डी को मिलाएंगे। आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, डायगोनल में, हेक्सागोन में, ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनके साथ, इनके जो जस्ट सामने पैरेलल एक जो डायगोनल होता है वो कितना होगा, यानी कि ए डी जो है वो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी, यानी कि वेक्टर ए डी कितना हो जाएगा 2b, 2 वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर बी सी क्या है, वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर बी है। ओके, यानी कि ये अगर बी है तो इसके पैरेलल डायगोनल जो होगा वो 2b होगा और डायरेक्शन यही होगी इसकी। तो बस ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपना वही ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। यहाँ से घूम के हम लोग यहाँ पर गए, लेकिन हमें तो वापस आना होगा। चलो देखते हैं, यानी कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि हम तो घूम के यहाँ पर आना चाहते हैं ना, बट ये तो यहीं पे रुक गया। चलो कोई नहीं, ए बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस वेक्टर बी प्लस डी सी, हमें सी डी हमें फाइंड करना है। डी ए देखो, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 2b है, तो डी ए क्या हो जाएगा, माइनस 2b, माइनस 2b इज इक्वल टू 0। सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b माइनस b माइनस वेक्टर ए, यानी कि b माइनस ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट कोई नहीं, हम लोग फर्दर चलते हैं तो यू विल कम टू नो। एक हेक्सागोन है जिसमें हमें ये फाइंड करना है कि ए डी ओके, ए डी ई बी डायरेक्शन, बहुत ध्यान से जो डायरेक्शन दी है उसी में, ई से बी पर जा रहा है तो एरो इस तरह से लगा हुआ है ना, तो ई से बी पे जा रहा है तो बी, एफ सी ओके, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें ये निकालना है, कोई नहीं, ओ एक मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ओ मिड पॉइंट है तो ए डी वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए ओ। ये क्यों नहीं लिख सकते, ये मिड पॉइंट है तो ए डी को 2 टाइम्स ऑफ ए ओ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ बी, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी, ये लिख सकते हैं भाई, ये इसके इक्वल हो गया। अच्छा, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 ए ओ वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर। हम लोगों ने अगर ये कॉमन ले लिया तो अब हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बचा, सिर्फ ये ट्रायंगल। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं यहाँ पे, ओ ए पी। देखो ओ सी इसके पैरेलल है, ये इसका डबल है, यानी कि ओ सी जो है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओ सी प्लस एफ ओ ये तो एक ए बी के इक्वल है, यानी कि ओ सी इज इक्वल टू ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ओ सी इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक तो ये हो गया।
दूसरा, इस ट्रायंगल में अगर हम मूव करते हैं, देखो वही रिलेशन लगा के क्या हो जाता है, हम अगर बी को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास बी ए वेक्टर या वेक्टर ए बी। तो अब हम अगर बी को स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं तो देखो वेक्टर तो ये इस साइड आ रहा है, लेकिन हम इसको अपोजिट में क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी वेक्टर प्लस ए ओ इसी डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस ओ बी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा ये अंदर सर्कल में मूव कर रहा है। अपोजिट जा रहा था तो हमने माइनस लिख दिया, इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव है, और प्लस ओ बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है। तो यानी कि ए बी वैक्टर किसके इक्वल हो गया, ओ ए प्लस ओ बी के। ये तो हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है कि ए डी प्लस ए बी प्लस एफ सी, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, देखो ओ ए प्लस ओ बी को हम ए बी लिख सकते हैं और ये भी ए बी, यानी कि 2 ए बी अंदर आ गया, विच इज इक्वल टू 4 ए बी। ये हमारा करेक्ट है। देखो गाइस, इसमें हमें क्या पता है कि हमें ये, अगर हम इसको इसी एरिया में इनक्लोज कर लें सबको, तो इस छोटे से एरिया में, अब देखो कैसे आएगा, देखो बी डी और ए एफ इक्वल है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, सी डी जो वेक्टर है वो इक्वल है ए एफ के, डायरेक्शन एक है। और हम क्या लिख सकते हैं, बी जो ई डी है, ई डी, अच्छा डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, देखो ई डी इस डायरेक्शन में करेंगे फिर हम, वो ए बी के इक्वल है, ई डी जो हमारा है वो वेक्टर ए बी के इक्वल है। ओके, तो ठीक है, फिर हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब देखो हम ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी को हम लिखेंगे वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ए सी, ऐसे ही रहेगा, प्लस वेक्टर ए डी ऐसे ही रहेगा, प्लस वेक्टर ए ई ऐसे ही रहेगा, प्लस वेक्टर, देखो अब हम लोगों ने ए एफ को निकाला था, ए एफ क्या है हमारे पास, वेक्टर सी डी, और ये लैम्डा ए डी के इक्वल है, इसके इक्वल है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डी। अब हम यहाँ से कुछ चीजों को एक साथ करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, जैसे ए ई हमें यहाँ पर लेकर आना ना इसको, यही तो पूरा ट्रायंगल हमें पता है, बाकी तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ए ई हमारे पास है और ई डी हमारे पास है, ठीक है, ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर प्लस, अब देखो वेक्टर ए सी पता है, देखो ए सी ये वेक्टर गिवन है हमारे पास, प्लस वेक्टर सी डी पता है, ये वाला बचा कौन सा, ए डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी। अब देखो ए डी के टर्म्स में लेकर आना है इसको, ताकि हम ए डी के इक्वल इसको लिख सकें। अब देखो ए ई डी, यहां से चले हम इस साइड को पहुंचे, लेकिन ये तो ऊपर को जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई डी। अब देखो हम इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा कि ए डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई डी विद ट्रायंगल लॉ से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये वेक्टर ए डी। अब देखो ए सी इधर आया और सी डी इस साइड को गया, ये इस तरह से, देखो ये इस तरह से बना हुआ है, जिसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, वही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी प्लस वेक्टर ए डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3। ओके गाइस,
ये फोर्थ क्वेश्चन है। मैं इसका डायग्राम आपको बना देती हूँ और इसका आंसर बता देती हूँ। आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। वेक्टर ए एफ हमारे पास एक हेक्सागोन में दे रखा है। वेक्टर ए एफ वेक्टर ए है और वेक्टर ई एफ वेक्टर बी है, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर ए बी। वही सेम इस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो ये वेक्टर टाइम टू टाइम, चलो मैं कर ही देती हूँ। ये 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी हो जाएगा। हम यहाँ से अगर कार इस तरह से घुमाते हैं तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी ए। तो कोई याद रखना, अगर वेक्टर बी ए पूछा है या वेक्टर ए बी पूछा है, इन दोनों में फर्क हो सकता है, ओके। वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर ए एफ प्लस वेक्टर एफ ई माइनस वेक्टर ई बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई इनिशियल पे पहुंच गए ना हम लोगों ने यहाँ से कार उठाई, यहाँ से घूम घाम के हम सब यहीं पर आ गए। और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो भाई माइनस लग जाएगा, नहीं तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है विच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए बी ए इज इक्वल टू, नॉट ए बी, बी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी विच इज द ऑप्शन नंबर ए। और इस वाले में ऑप्शन नंबर हमारा था बी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस तरह के एक लास्ट में मैं आपको एक कंक्लूजन पार्ट दिखाऊंगी इस वेक्टर अलजेब्रा का, जिसमें हम पूरा कंक्लूजन करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस बचे हुए जो एनडीए या आईआईटी वगैरह में या टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, हम उनको करेंगे। तो कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आपको पूरा पढ़ना होगा, वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।